नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और वो है एंथ्रोपिक के जो सीईओ है डारियो एमोडी। उनकी एक क्लिप वायरल हो रही है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये कहा, जिसको बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में 19 फरवरी 2026 में जो एआई समिट हुई थी, वो बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज थी, केओटिक थी। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, हंसते हंसते, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सबका जबरदस्ती हाथ उठवाया। आपको याद होगा, वो तस्वीरें भी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगी। लेकिन इस पॉडकास्ट में उन्होंने क्या कहा है, इसको सुन लेते हैं, देखिए। There was a moment at India's AI summit where you and Sam Altman appeared to refuse to hold hands on stage. What happened there? What happened is that the summit was extremely disorganized. We all came up at the last minute, and they changed the order in which we were standing, and then they took a picture of us, and then they ordered us all to hold hands. It's Narendra Modi up there suddenly telling everyone to hold hands. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों की। अब आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पुरानी तस्वीरें, जहां पर वो सब सीईओ को बोल रहे हैं कि आप अपना हाथ उठाइए, उसको पॉडकास्ट में डारियो एमोडी इस बात को कहते हैं। अब उसको लेकर लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। इस समय ये इसका टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस समय जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये देखिए टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है इस समय। एंथ्रोपिक सीईओ कॉल्स इंडियाज एआई समिट एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड इन अ ब्लूमबर्ग इंटरव्यू। ये जो डारियो एमोडी है, इन्होंने ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू दिया, और उसके बाद हंसते हंसते वो लोटपोट हो रहे हैं। अब इसको लेकर बहुत ज्यादा लोग लिख रहे हैं। शशांक मट्टू का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा है। शशांक मट्टू ने लिखा है, और वो बकायदा उन्होंने ट्रांसक्राइब किया है। जर्नलिस्ट क्या कहता है, यू रिफ्यूज टू होल्ड हैंड्स विद ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन एट द इंडिया एआई समिट, व्हाट हैपेंड। फिर एंथ्रोपिक के सीईओ एमोडी क्या कहते हैं, हंसते हंसते बोलते हैं, द समिट वाज एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज्ड, वी केम अप ऑन स्टेज एट द लास्ट मिनट, दे चेंज्ड आवर प्लेसेस, देन मोदी मेड अस ऑल होल्ड हैंड्स। यानी कि पहले तो उनकी जगह बदलवाई, जगह बदलवाने के बाद अचानक से मोदी ने कहा कि चलो सब लोग एक साथ हाथ पकड़ लो। अब इस चीज को लेकर अमिताभ दुबे ने भी लिखा है। अमिताभ दुबे का एक ट्वीट है, आपको दिखाती हूँ। एंथ्रोपिक सीईओ डारियो एमोडी स्टेटेड इन अ ब्लूमबर्ग इंटरव्यू that the India AI summit was extremely disorganized about the chaos on stage. There was Narendra Modi up there suddenly telling everyone to hold hands, and then he collapses with the laughter. अब इसको लेकर लगातार लोग लिख रहे हैं। सिंस और ये एक बिल्कुल एक बड़ी चर्चा का विषय इस समय बन गया है। डॉक्टर नीमो यादव, उन्होंने क्या लिखा है, ह्यूमिलिएशन रिचुअल इज नॉट स्टॉपिंग फॉर इंडिया। Anthropic CEO Dario Amodi laughs at India's AI summit and tells reporter that it was extremely disorganized. They also changed the order in which everyone was standing on stage at last minute. Then Modi suddenly told them to hold hands. It was extremely awkward for everyone. First X, then Telegram, then Anthropic. Looks like Modi has decided to take the L's from every tech giant. My India doesn't deserve this ह्यूमिलिएशन। यानी कि मोदी जी की ये बेइज्जती का जो पूरा सिलसिला है, ये एक लंबे समय से चल रहा है, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे एक्स हो, और फिर अब एंथ्रोपिक के जो सीईओ ने जो बोला वो ही क्यों ना हो। और इसको लेकर आप जाएंगे, अगर ट्विटर की टाइमलाइन पे जाएंगे, डॉक्टर शमा मोहम्मद जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने भी लिखा है कि एंथ्रोपिक सीईओ डारियो एमोडी कंफर्म्स दैट इंडियाज एआई समिट held in February 2026 was extremely disorganized. This is what we've been saying all along. Narendra Modi turned the event into a personal PR exercise, and our country gained nothing from it. यानी कि वो पर्सनल PR एक्सरसाइज मोदी जी उस समय कर रहे थे, और उसको लेकर कांग्रेस लगातार इस पर आगाह कर रही थी लोगों को, ऐसा शमा मोहम्मद का कहना है। अब इस पर आज हम चर्चा शुरू करते हैं कि आखिर ये कितनी बड़ी बेइज्जती है मोदी जी की। उनको क्या ये बेइज्जती लगती है या नहीं लगती, या फिर वो ये सोच रहे होंगे कि चलो मेरा तो पीआर इवेंट खत्म हो गया, अब हमें क्या लेना देना है, ये डायरियो एमोडी जैसे लोग पॉडकास्ट करते रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ है। सिद्धार्थ से शुरू करती हूँ कि सिद्धार्थ, ये डारियो एमोडी ने जो ये पॉडकास्ट में ये कहा,
और ये एक लॉन्ग सीक्वेंस है जो लगातार मोदी जी की और भारत की बेइज्जती जिस तरीके से हो रही है, ये एक दूसरा उसमें चैप्टर जुड़ गया है। क्या कहेंगे डारियो अमोडी ने जो बोला? देखिए, उस दिन जिस समय ये हुआ था, ये घटना हमको याद है कि फरवरी में जब दिल्ली के भारत मंडपम में ये हुआ था, और उस समय के फोटोग्राफ्स, मेरे ख्याल से आपको एक आध फोटोग्राफ अगर आप दिखा सकते हैं तो देखिए कि काफी जितने भी लोग वहां पर ये हाथ उठाए हुए थे, सबको बहुत अटपटा लग रहा था। क्योंकि अटपटा लगने का एक कारण है। ये सारे लोग जो थे, जो एआई समिट में आए थे, ये सब वैज्ञानिक किस्म के लोग हैं। वहां पर उनको कोई राजनीतिक दिखावा करने की उनकी आदतें नहीं होती है। क्योंकि एआई का मतलब क्या है? एआई का मतलब एक बौद्धिक चीज है, वो एक वैज्ञानिक चीज है, वो कहीं पर भी भावनात्मक नहीं है। जैसे हमारे आपके साथ कोई कमजोरी होती है, तो हम क्या करते हैं, अपना बाल सफेद हो रहा होता है तो काला हिजाब लगा लेते हैं। लेकिन आप किसी एआई को पूछिए, अपने व्हाट्सएप में आपके एआई है, आपके गूगल में एआई है, कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, वो एआई अपनी कमजोरी खुद बता देगा कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास पैर नहीं है, मैं चीजों की भावनात्मक रूप से समझ नहीं पाता हूँ। ऐसे में एआई समिट के मंच पर क्या कहते हैं, बौद्धिक और वैज्ञानिक बातें करने के बदले हाथ उठाने जैसी हरकत करेंगे, तो ये वैसा ही होगा जैसे विराट कोहली कल क्रिकेट मैच खेलने के लिए उतरे और धोती कुर्ता पहन के आपको दिख जाए। विराट कोहली धोती कुर्ता पकड़ के पहन के क्रिकेट पिच पर आएंगे तो बहुत अटपटा दिखेगा। तो इसीलिए भारत में भी देखिए, कोई ये चीज बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। भारत में भी हजारों साल पहले आदि शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया हुआ है, ज्ञानम वस्तुतंत्रम न पुरुषतंत्रम। मतलब अगर ज्ञान लेना है किसी चीज का, तो उस चीज से ले लो, किसी आदमी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि विज्ञान जो होता है अपने आप में वो इम्पर्सनल होता है, वो यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब वो व्यक्तिगत नहीं होता और सार्वत्रिक होता है। उदाहरण के लिए आपके हम बिल्डिंग के छत पर से एक थैले में किताब और एक थैले में कचरा फेंकेंगे तो दोनों समान गति से धरती पर गिरेगा। ये नहीं देखेगा कि किताब धीरे से गिरेगी या नहीं गिरेगी। तो ऐसे समय में जब भारत की भी अपनी जो मूल संस्कृति है, उसमें भी बुद्धि, भावना, विचार, अंतर पहले से पता है हमें, उन सब चीजों को भूल भूल के भाजपा को लगे कि ये क्योंकि मेरा मंच है, इसीलिए मेरा मंच है, इसीलिए मेरे घर में मैं कुछ भी दादागिरी करूंगा। अगर आपको हाथ उठाने का इतना ही शौक था, तो कल आप G7 समिट में गए हुए थे, वहां पर सभी लोगों का जबरदस्ती पकड़ के आपने हाथ उठा काहे नहीं उठा दिया? क्योंकि वहां आपका चलता नहीं है। यहाँ पर आपका चलता था क्योंकि सारे लोग आपके देश में आए हुए थे। आप उलटवासी कर रहे थे, उल्टी गंगा कहेंगे कि ये मेरा देश है इसीलिए मैं उल्टी गंगा बहाऊंगा। आप कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन बहती नहीं है, क्योंकि उल्टी गंगा बहती नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि ऊपर से नीचे ही चीज जाती है। हिमालय से सागर ही गंगा जाएगी, गंगा से हिमालय ऊपर उल्टी दिशा में नहीं जाती। तो इन सिद्धार्थ, लोगों क्या ये नहीं शो करता कि ये उस समय ऑपोजिशन भी इस बात को कह रहा था कि भाई इस पर्सनल पीआर एक्सरसाइज में आप मत पड़िए? उस समय शर्टलेस प्रोटेस्ट भी हुआ था एआई समिट के समय में, लेकिन ये सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया और मोदी सरकार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि देखिए हमने कितना सक्सेसफुल, कितना सफलतापूर्वक एक एआई समिट किया। अब आज क्या वो झूठ पकड़ा नहीं गया? आज अगर एंथ्रोपिक के सीईओ अगर इस बात को एक पॉडकास्ट में कह रहे हैं, तो क्या वो एक झूठ हमारा नहीं पकड़ लिया गया? इसमें भारत और मोदी जी की कितनी बड़ी बेइज्जती है। मुझे तो आश्चर्य है, वो एंथ्रोपिक वाले ने वो गलगोटियों के कुत्तों के बारे में नहीं बोला कि वहां पर वो गलगोटियों के एक्चुअली कुत्ते आ गए थे। तो उस दिन फजीहत तो जितनी आपकी होनी थी उसी दिन हो गई, कि आप कहीं चीन के रोबोट कुत्ते को लाके कह रहे हैं कि मैंने बनाया। तो इस तरह की मूर्खताएं आप पहले भी कर चुके हैं। आपको ये समझना होगा कि एआई मतलब क्या है। क्रिकेट के फील्ड पर हम ये नहीं कह सकते कि क्रिकेट क्योंकि अंग्रेजों ने दिया था, हम लोग यहाँ पर धोती पहनते हैं, इसीलिए भारत में जब क्रिकेट खेला जाएगा तो हम धोती पहन के खेलेंगे। वैसा नहीं होता है। तो भारत में भी आदि शंकराचार्य, इसीलिए मैंने वो क्या कहते हैं, वो आपको उदाहरण दिया, आदि शंकराचार्य जो कि खुद ही भारत के बहुत बड़े धर्म गुरु रहे, उन्होंने ही कहा है कि ज्ञानम वस्तु तंत्रम न पुरुष तंत्रम। किसी भी चीज का ज्ञान लेना है तो वस्तु में लो, किसी ने कहा इसीलिए उसकी बात मत सुनो। तो सीधी सीधी बात है सिद्धार्थ, कि आपको दो एआई का सेकंड के लिए समय। रोक रही हूँ। आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड पहले अमित मालविया का देखिए एक ट्वीट आया है। उन्होंने उसी वीडियो को ट्वीट किया है और उसमें क्या लिखा है? द इंडिया लोदिंग कांग्रेस इकोसिस्टम इज सर्कुलेटिंग एन एडिटेड क्लिप to malign the hugely successful AI summit held in Delhi. What they conveniently omit is that Anthropic CEO Dario Amodei explicitly clarified that he was not singling out India and that such large global summits are often disorganized
by nature. और उसके बाद वो लिखते हैं, but context has never mattered to those determined to run down India's achievements. An edited video stripped of clarification is enough for them to manufacture outrage and score political points. The summit brought together global leaders, policymakers, researchers, and industry pioneers to discuss the future of AI. That is what the world saw. Only the Congress ecosystem saw an opportunity to demean India. They won't get it. For them, every Indian's success is a problem to be explained away, diminished or discredited. यानी कि इस बात को अभी भी अमित मालविया मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर डायरी और मोदी ने इस तरीके की बात ब्रॉडकास्ट में कही है, तो उनको अभी भी लग रहा है कि एक एडिटेड क्लिप से हम फिर से गुस्सा मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये जिन्होंने भी लिखा है, मुझे लग रहा है कि ये भाजपा ही हैं। अगर इनको लगता है कि एआई समिट में हाथ अमित उठाना, मालविया, आई एम टॉकिंग अबाउट द आईटी, बीजेपी के आईटी सेल हेड। तो वही तो भाजपा ही नहीं हुए क्या वो? वही तो बिल्कुल मैं बोल बिल्कुल। रहा हूँ कि वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भाजपा ही ने लिखा है और वो भाजपा ही कह रहा है कि एआई समिट में हाथ उठाना बहुत अच्छी बात थी। तो यही सवाल तो वो खुद अपने प्रधान जी से कर रहे हैं कि कल वो G7 में गए थे तो जबरदस्ती काहे हाथ उठवा के सबका हाथ नहीं उठवा दिए? जब हाथ उठाना दिल्ली में सही था तो फ्रांस में भी हाथ उठवा देते, आप काहे नहीं उठवाए साहब? तो इसका मतलब दिल्ली में आप अलग हाथ उठवाते हैं, फ्रांस में जाके आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं ना, ये मुझे एक चीज बताइए, फिर से मैं वही कहता हूँ 2 और 2 4 होता है, साधु के कहने पर भी 4 होता है और शातिर के चोर के कहने पर भी 4 होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि 2 और 2 4 क्योंकि चोर ने कहा इसीलिए मैं नहीं मानूंगा। देखिए सीधा सिद्धांत होता है, 2 और 2 4 होता है, चोर भी बोले तो 4 होता है, साधु भी बोले तो 4 होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि चोर ने कहा है 2 और 2 4 है इसलिए मैं नहीं मानूंगा। ये अगर कोई कहता है ना तो सुनने वाले को लोग क्या कहेंगे तो आपको पता ही है कि क्या कहें, उनकी दिमागी परिस्थिति। इसीलिए इन लोगों की बात की हुआ ये है कि इस तरह की हरकत करने से आपके साथ हुआ ये है कि दुनिया भर के एआई का स्पीड जो है, मतलब आज की एआई का जो स्पीड है, वो दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब दूसरे जगहों पे एआई का काम कर रही हैं, आपके देश में नहीं कर रही हैं। यहाँ तक कि टेलीग्राम जैसा एक साधारण सा सोशल मीडिया ऐप है, टेलीग्राम कोई बहुत बड़ा एआई की चीज नहीं है, उसका सीईओ भी आपके बारे में कह रहा है कि आपके यहाँ आके धंधा करने लायक आप रहे नहीं, क्योंकि आपके यहाँ इस तरह के अंधेर नगरी चौपट राजा के तरह के आपके नियम बनते हैं, उस नियम पे चलना किसी भी समझदार आदमी के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे बताइए, आने वाले समय में जब सारी दुनिया वैज्ञानिक दिशा की ओर जा रही है, उद्योगपतियों की दिशा में जा रही है, एआई की दिशा में जा रही है, उस समय आप अगर इस तरह की उल्टी गंगा बहाना शुरू करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? यही मैं कह रहा हूँ कि भाजपा ने इस देश में संस्कृति के नाम पे विकृति लाई है। इसी देश में अगर आर्यभट्ट शून्य की खोज कर सकते थे, पाई की खोज कर सकते थे, जिसके चलते आज तक दुनिया भर के मैथमेटिक्स चल रहे हैं, इसी देश में अगर आदि शंकराचार्य आके ये कह सकते थे ज्ञानम वस्तु तंत्रम न पुरुष तंत्रम, वैसे में आप एक भारत, इतने बड़े भारतीय परंपरा के आप प्रधान बने हुए हैं, आपको ये भी नहीं मालूम था कि एआई का वैज्ञानिक समिट है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि लोग हाथ उठा के क्या कहते हैं, मेरे एनडीए का समर्थक दलों का घटक बैठक नहीं हो रहा है कि हाथ उठा के हम दिखा दें कि देखिए हम साथ हैं। वहां पर साथ होने की बात ही नहीं है, वहां पर सब लोग कोई विचार करने आए थे, बौद्धिक रूप से चर्चा करने आए थे। तो ये जो आपके बता रहे थे एंथ्रोपिक के सीईओ, डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये नहीं है कि वो वहां जा रहे थे और कारपेट ठीक से नहीं बिछा हुआ था। डिसऑर्गेनाइज का मतलब है कि हम आए किसी दूसरे कारण से थे, आप कोई दूसरा चीज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया, अचानक कार्यक्रम में आप पूछने लगिएगा कुछ और सवाल जवाब के, सिद्धार्थ लाइव प्रोग्राम में आप पूछने लगेंगे या मैं बताने लगूं अच्छा आज कैसा चल रहा है, मौसम कैसा है, ठीक है ना, बारिश हुई कि नहीं। अरे भैया, पब्लिक को कार्यक्रम किस चीज के लिए हो रहा है उससे उसी से संबंध रखना चाहिए। तो जब वो इतने बड़े एंथ्रोपिक आज दुनिया का सबसे बड़े एआई में से एक है, हालांकि एंथ्रोपिक आपके हमारे फोन पर नहीं है, हमारे फोन पर एंथ्रोपिक नहीं है, लेकिन पूरा की पूरी अमेरिकी सेना जो चलती है वो एंथ्रोपिक एआई से चलती है। ध्यान में रखिएगा, एंथ्रोपिक एआई बहुत बड़ा है और अमेरिकी सेना आज एंथ्रोपिक इस्तेमाल करती है। तो वो ईरान पे जो हमला वगैरह भी कर रहे थे ना, वो सब एंथ्रोपिक एआई के जरिए कर रहे थे। तो एंथ्रोपिक एआई दुनिया का सबसे जाना माना कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्लेटफॉर्म है।
उसका आदमी अगर कह रहा है कि आपके कार्यक्रम में डिसऑर्गेनाइज था, तो इतना तो मान के चलिए कि वो वैज्ञानिक आदमी है। वो ये नहीं बोल रहा था कि मैं नाश्ता करने गया था और हमको वहां पर जूस नहीं मिला। वो ये कह रहा था कि मैं तैयारी कुछ करके आया था और आप हमसे हाथ उठवाने का ये क्या कहते हैं, बचकानी हरकत करवा रहे थे। ये वो डिसऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहा था। बिल्कुल। अब मैं मनीष के पास आती हूँ कि मनीष, आज जो ये एंथ्रोपिक के सीईओ ने उनकी पुरानी क्लिप आज चल रही है मोदी जी की, जहां पर वो सारे सीईओज के हाथ उठवा रहे हैं। उस समय भी मोदी जी ने सोचा कि ऑप्टिक्स क्रिएट कर दें, ऑप्टिक्स से ही पूरा खेल हो जाता है। अब वो ये जो मोदी जी का ऑप्टिक्स वाला खेल है, ये सारा चरमराता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो G7 हो, चाहे फिर ये चाहे जहां भी हो, इस समय पूरा ऑप्टिक्स का मोदी जी का खेल अब गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या कहता है अपने आप में? अगर आज एंथ्रोपिक के सीईओ ने इसको पॉइंट आउट किया है, आई एम श्योर जहां जहां ये जबरन ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की गई होगी, अब उसको लोग ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और उस पर बातचीत होगी, लोग पॉडकास्ट करेंगे। तो होगा क्या? ये तो मोदी जी की तो जो बेइज्जती हो रही है, हो रही है। लोग आज भारत पे भी हंस रहे हैं। आज हमारे देश को कितना छोटा बताया जा रहा है इस बहाने से। नहीं, देखिए, शुरुआती जो सोशल मीडिया थी, तो वो तो उसने तो मोदी जी को, ये 14 में तो सोशल मीडिया के जरिए यूथ का एक एसर्सन था मोदी जी के पक्ष में। और वो पूरा 14 के दौर को अगर आप सोचिए, तो भारत की आबादी का जो सबसे बड़ा जो नौजवान हिस्सा था वो खड़ा हुआ। मैंने उस समय सोशल मीडिया उन्हीं के पास थी। मैंने मोदी जी के पास ही थी, के पास ही थी। आपकी आवाज और थोड़ा कट रही है, आपकी आवाज थोड़ा सा कट कट कर आ रही है मनीष। हम्म आवाज जा रही है? हाँ, अभी तो आ रही है, बोली बोली बोली। तो मैं बस इसमें इतना चाहता हूँ कि 14 जब मोदी आए हैं, तो सबसे बड़ा योगदान यूथ का है। मतलब उस समय की जो आबादी थी उसका बड़ा आप हिस्सा। कोशिश करें, अगर आप कोशिश करें फिर से, जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपकी आवाज कट रही है। मैं सिद्धार्थ के पास अच्छा, चली जाती हूँ। कोशिश करिए, अगर आप लॉग जी ऑफ जी। करके और फिर अगर आप एंटर करने की कोशिश करें। मैं सिद्धार्थ के पास आ रही हूँ कि सिद्धार्थ, अब इसका टेक अवे क्या है? आज एंथ्रोपिक के सीईओ ने जो भी बोला मोदी जी के बारे में, आज दुनिया हंसेगी। और इसका टेक अवे क्या है? अमित मालविया जैसे लोगों ने तो उसको डिनाई कर दिया, कहा कि ये कांग्रेस का इकोसिस्टम इस बात को कर रहा है। कब तक इस चीज पर पर्दा डालेंगे पूरा जो बीजेपी का इकोसिस्टम है? देखिए, आप हमको ये चिंता नहीं करना है कि बीजेपी का इकोसिस्टम क्या कर रहा है। हम इस देश के 140 करोड़ नागरिकों का अगर नाम कहीं बाहर खराब हो रहा है, दुनिया हमें अलग नजरिए से देख रही है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हम ये सोच के चलें कि बीजेपी क्या कर रही है, तो बीजेपी तो गड्ढे में डाल रही है। आप कह रहे हैं कि गड्ढे में डाल रही है, आप रुकने के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल ये उठ नहीं रहा है कि बीजेपी आपको गड्ढे में ठेल रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आपको पता है कि बीजेपी गड्ढे में गिरा रही है, तो आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है ना कि किसी भी एक चीज का एक दिखावे की सीमा होती है। एक छोटा सा ये भी है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से करके, है ना। या सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत में तुलसी रामायण में भी एक बहुत अच्छा दोहा है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परई नहीं पंथ जिमि पाखंड बाधते सुलुप्त होई सदग्रंथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि बारिश के मौसम में इतना ज्यादा छोटे छोटे घास उगाते हैं तो कि जो गर्मी के मौसम में पगडंडी रहती है वो दिखती नहीं है, वो पूरी की पूरी ढक जाती है। वो कैसे ढक जाती है? एक जैसे चीज और भी है सिद्धार्थ, जो आपने एग्जाम्पल तो अच्छा दिया, लेकिन ये टेक जायंट्स के साथ जो मोदी जी का ये जो एक टिफ दिखता है, चाहे वो एक्स हो चाहे फिर टेलीग्राम हो, और अब देखिए एंथ्रोपिक के सीईओ ने जिस तरीके से मोदी जी के बारे में अपने पॉडकास्ट में बात किया। टेक जायंट्स के बीच में अब मोदी जी के बारे में इंप्रेशन क्या जा रहा है? क्या हम अभी भी टेक जायंट्स ये सोचेंगे कि भारत एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, ठीक है अपना काम निकालो और चलो, भले ही ऑप्टिक्स प्रधानमंत्री क्रिएट कर रहे हो, लेकिन एक बैक होम ये इंप्रेशन क्या जाता है टेक जायंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, जो भी टेक जायंट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा, ये असल में उद्योगपति होते हैं। तो उद्योगपति का कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहता है ग्राहक बढ़ाना, उसका उद्देश्य रहता है मुनाफा कमाना। तो अगर उद्योगपति और कहीं पर भी घाटा होगा और उनके बहुत भी ग्राहक मिलने वाले हैं, लेकिन अगर वहां घाटा होने वाला है, तो कोई उद्योगपति घाटे का सौदा नहीं करता। आप और हम कोई भी समझदार आदमी जानते हुए भी अंधे कुएं में अपना पैसा नहीं डालते हैं।
डालते भी हैं ऐसे जगह पर कि जहां की लौट सके। तो धीरे धीरे हो ये गया है कि आपको ये जो गलतफहमी है या भाजपा को ये गलतफहमी है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है इसलिए सब लोग झक मार के आएंगे, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप अगर आपकी मार्केट में अगर घाटा होने वाला है तो कोई उद्योगपति घाटा करके कहीं कहीं नहीं आता है। वो सबसे पहले देखता है कि लाभ है कि नहीं है। आपके यहाँ घाटा है तो अगर बगल में श्रीलंका में लाभ है ना, तो छोटा ही सही उसको लाभ होने वाला है, आपके यहाँ आएगा तब तो कुएं में गिर जाएगा वो। तो ये गलतफहमी से सबसे पहले निकलिए कि दुनिया का हम इतना बड़ा मार्केट है कि हम किसी भी तरह की वाहियात हरकतें करेंगे और सामने वाला हमारे पास आएगा। ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाला कोई सेवा करने के लिए आपके पास नहीं आ रहा है। उसको कोई व्हाट्सएप वाले को, अच्छा आपको आपको एक जानकारी के लिए देता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन भारत के साथ चीन का है। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया ऐप है। चीन ने तो व्हाट्सएप को बैन करके रखा हुआ है। सऊदी अरब ने व्हाट्सएप को बैन करके रखा हुआ है। तो व्हाट्सएप ने क्या किया, दुकान बंद कर ली क्या? नहीं, वो दूसरे जगह चला लेता है। तो व्हाट्सएप को लगता है कि अगर मैं चीन में जाऊंगा तो मुझे घाटा होने वाला है, तो वो नहीं जाएगा। उसको ग्राहक बढ़ाना नहीं है, उसको लाभ कमाना है। तो मुझे ये बताइए कि पिछले 2-3 साल में देखिए, दूसरा डाटा भी देख लीजिए कि क्या ये सच नहीं है कि आपने कई सारे कार्यक्रम किए हैं और क्या कहते हैं, मेन स्ट्रीम अखबारों में भी आ रहा है कि भारत से एफडीआई नाम की जो चीज है वो पलायन कर रही है। मतलब जो लोग, विदेशी लोग भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे, वो भी पैसा लेके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप ये ध्यान में रखिए, उपभोक्ता, आपको लग रहा है कि आप दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके मार्केट में आके कोई लॉस करने वाला है। आपके मार्केट में अगर मुनाफा होगा तभी होगा। और आपकी जिस तरह की हरकतें हम लोग कर रहे हैं उसमें उनको नुकसान होते हुए दिख रहा है। तो वो जब नुकसान होगा तो वो यहाँ क्यों आएगा? वो दूसरे जगह चला जाएगा, वो श्रीलंका चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा, कहीं पर भी चला लेगा, लेकिन आपके यहाँ नहीं चलाएगा। तो इसीलिए इसमें आने वाले समय में सिर्फ आपको ये लग रहा है कि इससे भारत की कहीं भद्द पिट रही है। मैं भद्द पिटने की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में दूसरे जगहों पर दूसरी दूसरी चीजें चलने लग जाएंगी और आपके यहाँ वो चीज आ ही नहीं पाएगी। उदाहरण के लिए आयरलैंड नाम का एक छोटा सा देश है नीलू जी, बहुत छोटा सा देश है। वहां पे मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, छोटा सा काम करते हैं, डॉक्टर हैं, मतलब पति पत्नी, एक डॉक्टर हैं। और वो जाके आयरलैंड उनको 3 साल हुआ है। और कल वो अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में मुझे डाले थे कि उन्होंने एक टेस्ला कार खरीद ली है जो कि बिना ड्राइवर के चलती है। बस वो बैठे रहते हैं, मेरे रिश्तेदार पेपर पढ़ते रहते हैं, टेस्ला कार उनको घर पहुंचा देती है। भारत में एक भी टेस्ला दिखा दीजिए आज की तारीख में। मतलब दुनिया में आयरलैंड जैसे छोटे देश में जो चीज आ गई है और छोटे छोटे हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास के लोग चला रहे हैं, वो अभी तक भारत में देखने तक के लिए नहीं मिल रही है। और ऐसा ही होते रहेगा तो देखने तक मिलेगी नहीं। तो होगा क्या कि आप मतलब आप और मैं दोनों ने हाईवे के ऊपर रहेंगे, लेकिन आप रहेंगे मर्सिडीज बेंज में और मैं रहूंगा बैलगाड़ी में। तो बोलने के लिए तो मैं भी हाईवे पर हूं, लेकिन आपकी गाड़ी कहीं चली जाएगी, मैं बैलगाड़ी पर यहीं रह जाऊंगा। तो भारत को यह होने का डर मुझे अब लग रहा है कि दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे चली जाएगी, आप वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि और कहेंगे कि देखो हम भी हाईवे पर खड़े। हाईवे पर तो खड़े हो यार, तुम्हारा गति क्या है? दुनिया कहीं आगे जा चुकी। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।